सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस वेबसाइट के अंदर सभी फंक्शनैलिटीज़ को कंप्लीट कर लिया था। जो भी काम रह गया था फुटर वगैरह बनाना, वो सब हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था। अब आज की इस वीडियो के अंदर आपको काम करना है किस पे, इस URL के ऊपर। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे URL इस तरीके से आ रहा है ना बन करके, तो इसको हम कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। ठीक है, और इसे कस्टमाइज़ कैसे होता है, ये होता है आपका अपाची कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अपाची कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जिससे कि क्या होगा, आपका ये URL जो है वो कस्टमाइज़ हो पाएगा। ठीक है, अब ये अपाची कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं जरा उसको समझिए। कोडिंग में आइए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे अभी index.php फाइल ओपन हो रखी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे आपको अपाची कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक फ़ाइल बनानी होगी जिसका नाम होगा .htaccess फाइल, और उसी के अंदर हम जो भी कोड करेंगे उसी के माध्यम से आपका URL यहाँ पे कस्टमाइज़ होगा। ठीक है, तो देख लीजिए जो आपका मेन फोल्डर है ना HTTP शॉप वाला, इसी के अंदर आपको एक फ़ाइल इस तरीके से क्रिएट कर लेना है जिसका नाम आपको रखना है डॉट पहले रखना है और फिर रखना है htaccess। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए .htaccess, एंटर प्रेस करिए तो ये फ़ाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं URL, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रीराइट इंजन ऑन। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख लिया रीराइट इंजन स्पेस दे करके ऑन। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखना है। देख लीजिए जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीराइट इंजन ऑन, ऐसा ही आपको भी लिखना होगा। री का जो R है वो आपका कैपिटल होगा और इंजन का जो E है ये भी कैपिटल होगा और ऑन का जो O है वो भी कैपिटल होगा। इतना लिखने से क्या होगा कि आप यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं URL चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परमिशन ले लिया। इसके बाद अब देखिए आप अपना जो URL है वो कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ज़रा उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। जैसे कि मैं यहाँ होम पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरे होम पेज के बाद, मतलब जब मेरा ये क्या है, एक तरीके से आपका डोमेन नेम है, समझ लीजिए यहाँ पे ये क्या है आपका डोमेन नेम। अगर यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से लिखूँ localhost/HTTP शॉप, तो ये मेरा डोमेन नेम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इस डोमेन नेम के बाद मैं इस तरीके से वेलकम लिखूं तो कोई नया पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। ये आपको डिफ़ाइन करना होगा कहाँ पे, htaccess के अंदर। अब इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे जरा उसको समझिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, तो इस तरीके के कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे रीराइट रूल का यूज़ करना होता है। तो देखिए मैं राइट करता हूँ रीराइट रूल, तो मैंने लिखा RULE। ठीक है, इसके अंदर देखिए री का R कैपिटल और रूल का R कैपिटल। ठीक है, इसके बाद रीराइट रूल इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है डोमेन नेम के बाद वो यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, देखिए पहले कैरेट का सिंबल देंगे और फिर इस तरीके से जो डॉलर का सिंबल होता है उसे ऐसे पास करेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में आपको ये लिखना होगा जो आप चाहते हो यहाँ पे लिखना। ठीक है, जैसे मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि डोमेन नेम के बाद अगर कोई वेलकम टाइप करे तो क्या खुले, तो यही वेलकम आप इसके अंदर ऐसे पास कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि रीराइट रूल यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है कैरेट के सिंबल के साथ और ये डॉलर के सिंबल के साथ आपका ये रीराइट रूल बंद हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया है, अगर मेरे डोमेन नेम के बाद स्लैश डाल के कोई वेलकम को पास करता है तो क्या खुलना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए। सो देखिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया अपनी वेबसाइट का नाम। मतलब अब क्या होगा, अगर कोई HTTP ड्राइव डोमेन के बाद स्लैश डाल के वेलकम लिखता है तो क्या खुल जाएगा, जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, या सेव करिए इस htaccess को और इसे रन करके टेस्ट करिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम, एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए क्या ओपन हो गया, httpcomputereducation.com ओपन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं स्लैश डाल के वेलकम को इस तरीके से पास कर रहा हूँ तो कौन सी वेबसाइट ओपन हो जा रही है, जो कि हमने यहाँ htaccess के अंदर डिफ़ाइन करके रखी हुई है। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि कोई वर्ड ना लिखा जाए बल्कि कोई यूज़र अगर कोई नंबर लिखता है, जैसे अगर कोई यूज़र 4 लिख दे या फिर कोई 3 लिख दे, तो भी क्या होना चाहिए, httpcomputereducation.com ओपन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से चाहता हूँ कि अगर कोई 0 से लेकर 9 तक के बीच का कोई भी नंबर अगर लिख देता है
तो ये वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? क्या आप इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे ऐसे कॉमा डाल के? नहीं, इस तरीके से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको पैटर्न मैच करना होगा, मतलब उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसको यहाँ पे राइट करना होगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन आप यहाँ पे कैसे राइट करोगे जरा उसको समझिए। सबसे पहले आपको ऐसे ब्रैकेट देना है, फिर इसके अंदर आपको ये वाला ब्रैकेट देना है, ठीक है। इसी ब्रैकेट के अंदर जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको राइट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ 0 से लेकर 9 तक के अगर कोई भी नंबर लिखा जाए तो क्या ओपन हो जाए? ये वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो समझ रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 0 से लेके 9 तक। मतलब अब कोई भी यूज़र 0 से लेके 9 तक का अगर कोई भी नंबर डालेगा तो क्या होगा? वो इस URL पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सेव कर लीजिए इसको और रन करके एक बार टेस्ट करिए। तो देखिए मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ इसको, और HTTP शॉप के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाल के एंटर प्रेस किया तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र इस डोमेन के बाद कोई नंबर भी टाइप करे या फिर कोई टेक्स्ट भी कुछ भी टाइप करे तो क्या होना चाहिए? उसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे डोमेन के बाद कोई यूज़र कुछ भी नंबर डाले या फिर कुछ भी टेक्स्ट डाले, ठीक है, दोनों में से अगर कुछ भी डालता है तो भी वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए हमारी वेबसाइट पे। लेकिन अगर देखो अभी मैं कुछ टेक्स्ट डाल के एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पे अब डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने यहाँ पे ये तो डिफाइन करके रखा है कि अगर 0 से लेकर 9 तक के बीच का कोई भी नंबर अगर मैच करता है तो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अब मेरे को ये भी यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा कि कोई अगर A से लेकर Z तक के बीच का कुछ भी वर्ड डालता है तो उससे भी ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो वो कैसे डालेंगे? सिंपल है, यहाँ पे लिखिए A-Z, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन डाल दिया A-Z का। अभी अगर आप इसे सेव करेंगे और रन करेंगे तो क्या ये काम करेगा? नहीं, अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि देखिए हमने एक ही पैटर्न के अंदर 2 रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट कर दिया है। मतलब मैंने एक पैटर्न बनाया है यहाँ पे, इसी पैटर्न में मैंने 0 to 9 को भी मैच कर लिया और साथ ही साथ मैंने A to Z को भी मैच कर लिया, ठीक है। अगर आप एक ही पैटर्न के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? आपके इस ये ब्रैकेट वाला देख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, इसके बाद इस तरीके से आपको प्लस का सिंबल देना होगा। अगर आप प्लस का सिंबल दे देते हैं तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव कर लूँ और रन करके टेस्ट करूँ तो देखिएगा ये सही से वर्क करेगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसके बाद कुछ भी ऐसे लिख दिया, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिएगा जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी लिख देता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने नंबर लिख दिया और एंटर करता हूँ तो देखिएगा नंबर में भी ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे रीराइट रूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई मेरे डोमेन में यहाँ पे इस तरीके से लिखे प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर स्लैश डाल के अगर कोई भी नंबर लिखता है और एंटर करता है तो मेरा वेबसाइट खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे डोमेन के बाद कोई इस तरीके से क्या लिखे, पहले प्रोडक्ट लिखे, ठीक है। क्या लिखे? पहले प्रोडक्ट लिखे और उसके बाद कुछ भी अगर वो नंबर डालता है या कुछ भी टेक्स्ट डालता है तब जा कर के वो STP कंप्यूटर एजुकेशन वाली वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये आप कैसे करेंगे जरा उसको समझिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आइए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे आपने पहले तो एक ही पैटर्न को मैच करके देखा हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक इसके पहले ये जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, ठीक इसके पहले आप इसको लिख दीजिए प्रोडक्ट को और ऐसे स्लैश लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यूज़र पहले प्रोडक्ट लिखेगा और उसके बाद स्लैश डाल के अगर कुछ भी टेक्स्ट या फिर कुछ भी नंबर राइट करता है तभी जा कर के ही ये इस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आया? सेव करिए इसको और अब इसे रन करिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ और देखिए अगर मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी राइट किया और एंटर किया तो देखिए नॉट फाउंड यहाँ शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से आपका प्रोडक्ट, फिर स्लैश डाल के कुछ भी नंबर डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिएगा तभी जा कर के आपका ये वेबसाइट ओपन होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे अपने URL के अंदर चेंजेस को कर पा रहे हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। इसी रीराइट रूल के माध्यम से ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस को करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चेंजेस समझाने की कोशिश करता हूँ। जो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये देखिए मोबाइल है ये,
मैं अगर इस मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ऊपर URL में क्या आया है। तो URL में देखिए आया है HTTP शॉप स्लैश, फिर ये आपका फाइल का नेम आ गया, product.php आ गया, और इस product.php के अंदर जो आपने गेट पैरामीटर इस तरीके से पास करके रखा है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल्स टू मोबाइल, तो ये पूरा लिखा हुआ इतना लंबा आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करूँ तो उसका URL कुछ इस तरीके का बने। कैसा बने जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे HTTP शॉप के बाद क्या लिखा है, ऐसे लिखा है कैटेगरी स्लैश मोबाइल। समझ रहे हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? अगर मैं अपने डोमेन के बाद कैटेगरी स्लैश मोबाइल लिखूँ तो ये मोबाइल खुल जाना चाहिए। अगर मैं कैटेगरी स्लैश मोबाइल की जगह आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लिखूँ तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाला जो पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। अगर मैं फैशन लिखूँ कैटेगरी के बाद तो फैशन वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका इस तरीके का नहीं दिखना चाहिए जैसे कि पहले दिख रहा है ना, जैसे इतना लंबा, ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब देखने में भी सही नहीं है और सिक्योरिटी के रीज़न से भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसी को आज की इस वीडियो में हमें चेंज करना है। जो देखिएगा कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमें डोमेन के बाद क्या लिखना है, कैटेगरी लिखना है, ठीक है। तो आइए ज़रा यहाँ पे और इसको डिलीट करिए ज़रा, इस रीराइट रूल को। हम नया रीराइट रूल लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा रीराइट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रीराइट रूल को कैरेट के माध्यम से, ठीक है। और इसको बंद किससे करेंगे, डॉलर के सिंबल से। अब ये आप सोच रहे होंगे कैरेट कहाँ से आया, तो शिफ्ट के साथ 6 बटन दबाएंगे तो उसमें आपको ये सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ आना चाहिए, कैटेगरी लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरी, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया। तो अभी यहाँ पे कैटेगरी लिखने का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी यूज़र आपके डोमेन के बाद कैटेगरी लिखता है तो जो डोमेन आप इसके बाद यहाँ पे देते हैं वो इस डोमेन पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि किस डोमेन पे आपका यूज़र, किस पेज पे यूज़र आपका रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये product.php देख रहे हैं ना, इसी पेज पे यूज़र आपका रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सिंपल आप ना क्या करिए, इसी URL को कॉपी कर लीजिए product.php को, और इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई यूज़र अपने URL के अंदर डोमेन नेम के बाद कैटेगरी को लिखेगा, वैसे ही क्या होगा, product.php जो है आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जरा यहाँ पे देखिए, इस product.php के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक गेट पैरामीटर को यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। देख रहे हैं, ये रहा गेट पैरामीटर सेंड कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। और इस कैटेगरी के अंदर हमने किसको सेंड कर रखा है, मोबाइल को, ठीक है। अब ये समझिए कि अगर इस product.php के अंदर ये गेट पैरामीटर अगर सेट नहीं होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ना मोबाइल्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे जैसे कि आपने रीडायरेक्ट में लिखा है ना कि product.php आपका ओपन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे गेट पैरामीटर पास तो कर ही रखा है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे डायनेमिक करनी होगी, ये जो आप मोबाइल आपने यहाँ पे लिखा है ना, ये मोबाइल यहाँ पे डायनामिकली आएगा, ठीक है। तो आप इस मोबाइल को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब जरा समझिए यहाँ पे फिर से इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ जब कोई यहाँ पे आपके डोमेन के बाद कैटेगरी को लिखे और स्लैश डाल के यहाँ पे मोबाइल लिखे, ठीक है, क्या लिखे, मोबाइल लिखे, तो क्या होना चाहिए, ये product.php आपका ओपन हो जाना चाहिए, साथ ही गेट पैरामीटर भी लगा होना चाहिए, और ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जानी चाहिए। तो अब ये कैसे होगा जरा उसको समझिए। तो जरा देखिए, जो यहाँ पे हमने स्लैश डाल के मोबाइल लिखा है, ये आपका किस चीज़ का पार्ट है, ये आपका अल्फ़ाबेट का पार्ट है, और वो भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ मैंने बिग ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके अंदर मैं पैटर्न राइट कर दूँगा A to Z को, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम ये भी करता हूँ, A to Z के साथ 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को भी इस तरीके से स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर आपने कोई ऐसा कैटेगरी बना के रखा है जिसके अंदर नंबर है तो वो दिक्कत आपको ना करे, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लस इस तरीके से लगा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा रजिस्ट्री एक्सप्रेशन का यूज़ किया, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, फिर से समझिए, यहाँ पे कैटेगरी तो देखो हमें लिखना है, ठीक है। अगर कोई यूज़र कैटेगरी इस तरीके से डालता है आपके डोमेन के बाद और स्लैश डाल के यहाँ पे कुछ भी लिखता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज़र ने मोबाइल लिखा, तो क्या होना चाहिए, ये तो एक तो आपका रीडायरेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो यूज़र ने इसके अंदर लिखा वो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के इस
गेट पैरामीटर के अंदर सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको इसे एक्सेस करना होगा यहाँ पे। तो उसे कैसे एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे अगर आप डॉलर दे करके ऐसे 1 लिखते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़रा आप इसे सेव करिए और रन करिए तो मैं आपको इसे समझा देता हूँ सही से। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट एसटीपी शॉप है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कैटेगरी/मोबाइल। अब मैं यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे क्या ओपन हो गया, यहाँ पे आपका इंटरनली कौन सा पेज ओपन हो गया है, product.php पेज ओपन हो गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे आपका जो गेट रिक्वेस्ट हमने भेजा था, गेट से वैल्यू, वो भी देखिए यहाँ पे आ चुका है। जब भी तो देखिए यहाँ पे आपको जो मोबाइल है देखने को मिल रहा है और जितने मोबाइल्स हैं यहाँ पे वो भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या डिफ़ाइन किया था HTXS के अंदर कि कोई अगर यूज़र कैटेगरी इस तरीके से लिखे फिर स्लैश डाल के अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मोबाइल लिखा है, अगर मोबाइल की जगह मैं कुछ और ऐसे लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो क्या ओपन होगा आपका, ये समझ लो ये क्या लिख रहे हो, ये आप लिख रहे हो जो गेट पैरामीटर की जो वैल्यू है वो लिख रहे हो। तो देखो आपने WQ लिखा तो यही WQ कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर आप यहाँ पे WQ की जगह इस तरीके से मोबाइल लिख देंगे तो यहाँ पे मोबाइल ओपन हो जाएगा और मोबाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फैशन अगर आप लिखते हैं मोबाइल की जगह FASHION और एंटर करते हैं तो देखिए फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अब जो आपका URL वो कितना अच्छा देखने में लग रहा है। ठीक है, पहले तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अब देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो मैं फैशन की जगह पहले जैसा कर देता हूँ जैसे यहाँ पे मोबाइल। ठीक है, सो जो मैंने यहाँ पे ये रूल डिफाइन किया ये किसके लिए हो गया, ये तीनों के लिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का URL आपको खुलवाना है। अभी तो देखो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये आपको ओपन होके दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको अभी चेंज करना होगा। देख रहे हैं जैसे यहाँ पे आपने स्लैश दे करके लिखा होगा ना अपने नैव के अंदर, तो इसको आपको कुछ इस तरीके में कन्वर्ट करना है। तो चलिए जरा इसको कन्वर्ट करिए। आइए जरा यहाँ पे एलिमेंट के अंदर nav.php और देखिए कहाँ पे आप दिखा रहे हैं। तो देखिए ये रहा, यहाँ पे शायद आप दिखा रहे हैं, ये रहा कैटेगरी वाला, ये देखिए यहाँ पे आया ना कैटेगरी नेम। और इसके अंदर देखिए आपने href के अंदर पूरा लिंक इस तरीके से पास आउट कर रखा है। देखिए आपने क्या क्या पास कर रखा है, product.php खुलेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे product.php को हटा दीजिए। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कैटेगरी है इसको भी आप पूरा यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने काट दिया प्रोडक्ट कैटेगरी। अब आपको यहाँ पे देना क्या है, पहले लिखना है आपको यहाँ पे कैटेगरी CATEGORY। ठीक है, कैटेगरी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको प्योर URL डालना होगा इस तरीके से। देखिए ऐसे http://localhost। ठीक है, इस तरीके से लोकल होस्ट, फिर स्लैश डालना होगा, फिर आपको अपना HTTP शॉप ओपन करना होगा। फिर HTTP शॉप के अंदर आप किसे ओपन करेंगे, कैटेगरी को, और फिर इस कैटेगरी के अंदर मतलब कैटेगरी के बाद स्लैश डाल के आप किसको दिखाना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी वाला डेटा यहाँ पे URL आ रहा है उसको। ठीक है, मतलब इसे हमने डायनेमिक यहाँ पे रखा है। ठीक है, अभी इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ। और यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे ये फैशन है, तो अब मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फैशन आया, तो देखिए फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट ओपन हो गए। मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मोबाइल से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट जो हैं वो ओपन हो गए। अगर मैं कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो क्या ये कंप्यूटर एंड लैपटॉप ओपन होगा या नहीं, जरा उसको देखिए। सो मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका ये ओपन नहीं हुआ। अब ये ओपन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसके अंदर यहाँ पे हाइफन्स लगे हुए हैं और इस हाइफन को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। तो आपको हाइफन को भी इसमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाइए जो HTXS के अंदर, और जो आपने यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से दिया है ना 0 to 9 A to Z, ठीक है, इस तरीके से आपने दे रखा है। तो इसके अंदर आप हाइफन को भी अगर मैच करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस Z के बाद आप इस तरीके से कि हाइफन भी ऐसे पास कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिएगा तो देखिएगा आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप भी ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप भी आपका यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, मोबाइल ओपन, कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, फैशन पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप URL देख रहे हैं कितना अच्छा आपका यहाँ पे URL बन चुका है। ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सा फाइल किस फोल्डर में रखा है, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो भी आपका प्रोडक्ट का इमेज है वो तो यहाँ शो हो ही नहीं रहा है।
तो अब ये कैसे शो होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इमेज का जो सोर्स है वो पूरा स्टार्टिंग से देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे nav के अंदर https//localhost करके दिया था, वैसे ही आपको इसमें भी देना होगा। चलिए दे देते हैं। कहाँ पे है ये आपका product.php ओपन करिए और देखिए ये इमेज सोर्स आपने यहाँ पे दे रखा है ना, प्रोडक्ट पिक इस तरीके से। तो ठीक इससे पहले आपको ऐसे पास करना पड़ेगा http://localhost कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद यहाँ पे लिखिए http शॉप, फिर स्लैश दे दीजिए। ठीक है, तो HTTP शॉप के बाद ही तो है आपका प्रोडक्ट पिक। अब इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए आपका सारा मोबाइल आ गया। यहाँ पे कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसकी भी फ़ोटोज़ आ गई। फैशन पे क्लिक करता हूँ तो इसका भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर पाए, यहाँ पे जो इसका URL है उसको हम चेंज कर पाए हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जो ये मैंने आपको सिखाया है ये चीज़ ये सही से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए यहाँ पे htaccess को, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये आपका। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रीराइट रूल लगाया है कि अगर कोई यूज़र कैटेगरी लिखता है और स्लैश डाल के कुछ भी वर्ड लिखता है तो क्या होना चाहिए, आपका product.php खुल जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ product.php जो आपका खुलेगा उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी गेट पैरामीटर भी सेट होना चाहिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू के अंदर क्या आना चाहिए, जो आप यहाँ पे राइट करो। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने इसके अंदर $1 इस तरीके से पास कर दिया। बस इतना ही मैंने यहाँ पे रीराइट रूल में लगाया है। ठीक है, बाकी जो इस तरीके का URL था हमने क्रिएट कर दिया था कहाँ पे जा कर के, इस nav.php में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए nav.php में मैंने इस तरीके सेट कर दिया कि अगर कोई यूज़र, ये डोमेन है समझ लीजिए आपका, ये HTTP शॉप तक तो आपका डोमेन है। ठीक है, अगर कोई आपके डोमेन के बाद कैटेगरी लिखता है और स्लैश डाल के कैटेगरी का जो भी नाम होगा वो लिखता है, तो सिंपल क्या होना चाहिए वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, जिससे कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका मोबाइल ओपन हो रहा है। फैशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके ओपन हो रहे हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें सीधा कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक मोबाइल को यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये मोबाइल आपके ओपन हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ये वाला मोबाइल है, सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका ओपन नहीं हो रहा है। अब ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना HTTP शॉप के अंदर हमने कैटेगरी लगा रखा है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP ओपन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये नॉट फाउंड आपको शो कर रहा है। तो आपको इसका भी यहाँ पे URL सेटअप करना होगा। ठीक है, किसका URL सेटअप, इस प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP वाले का। ठीक है ना, तो ऐसा करिए, आप आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे htaccess में आप एक और रीराइट रूल राइट करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इस तरीके से WRITE रीराइट रूल। ठीक है, स्टार्ट करिए यहाँ पे इसको इस तरह से और बंद करेंगे कैसे, $, के साथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र मेरे डोमेन नेम के बाद प्रोडक्ट डिटेल राइट करता है, क्या राइट करता है, प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स। ठीक है, अगर कोई भी यूज़र प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स राइट करे तो क्या ओपन होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट PHP वाला जो पेज है ये ओपन हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें ये गेट पैरामीटर ID वाला जो है ये भी डला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिए, इसके बाद यहाँ पे इसे रीडायरेक्ट कर दीजिए किसके ऊपर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट PHP पे, और इस ID को ऐसे लगे रहने दीजिए। ठीक है, और जो ये ID की वैल्यू है इसको आप कहाँ से एक्सेस कर लेंगे, यहाँ से। इसके बाद ऐसे स्लैश डाल के हम यहाँ पे यूज़र को एक और दे देते हैं एक्सेस, कि अगर प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद स्लैश डाल करके कोई इस तरीके से 0 से लेके 9 तक के बीच का कोई भी अगर नंबर राइट करता है तो वो नंबर यहाँ इस ID के अंदर सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो भी यहाँ पे यूज़र ID डालेगा वो ID यहाँ सेट हो जाएगी और वो उसका जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 to 9 मैंने पास कर दिया और यहाँ पे आपको प्लस लगाना होगा। प्लस क्यों लगाना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक का बीच के ही नंबर आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे 53 पास कर देते तो 2 नंबर अगर आप पास कर देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं मल्टीपल नंबर्स अगर कोई यहाँ पे टाइप करे, मल्टीपल नंबर्स अगर कोई यहाँ पे टाइप करे तो वो वर्क करना चाहिए, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे $1 ऐसे पास कर देंगे तो क्या होगा, जो भी यूज़र स्लैश डाल के यहाँ पे टाइप करेगा
वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स को ओपन करवाते वक्त यहाँ पे प्रोडक्ट का जो आईडी है उसको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। कहाँ सेट करेंगे, जो ये देखिए, जो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन होके आ रहा है ना, इसी के अंदर हम एंकर टैग में लगा रखा है हमने ये लिंक। ठीक है, तो इसी में आपको ये अपडेट करना होगा। तो आज ये जो product.php के अंदर, और देखिए ये लगाया हुआ है ना आपने एंकर टैग href वाला, और देखिए इसमें लिखा है आपने product_details.php और आईडी आपने यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे पास करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा URL इस तरीके से देना होगा, http://localhost/stp शॉप, देन यहाँ पे स्लैश डालिए, और स्लैश के बाद आपको यहाँ डालना होगा product-details। ठीक है, ये .php नहीं आएगा और यहाँ पे आईडी भी नहीं आएगा, ऐसे स्लैश दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे HTXS में ऐसे तो डिफाइन किया है कि अगर कोई डोमेन के बाद product-detail डाले और उसके बाद को वो प्रोडक्ट की आईडी डाले तो क्या होगा, product-detail.php ओपन होगा और आईडी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो वही देखिए मैंने डाल दिया। यहाँ तक आपका क्या हो गया, डोमेन नेम के बाद स्लैश डाल के प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, फिर स्लैश डाल के ये आईडी जो आ रही है आपकी। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको और रन करके अब इसे टेस्ट करिए। ठीक है, तो मैं एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आया है, जो आ जाइए वापस से HTXS के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे गलती कर दिया है, ये प्लस मैंने इसके अंदर पास कर दिया, बल्कि इस प्लस को हमें इस ब्रैकेट के बाहर देना था, जैसे कि इसके अंदर देखिए ऊपर वाले में हमने दिया था। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बाहर पास कर देता हूँ प्लस को। ठीक है, अब इसे आप सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं रिलोड कर लिया इसको, अब क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, और रह गई बात आपकी इमेज की, इमेज नहीं आ रहा है तो इमेज में आपको सही URL डालना पड़ेगा स्टार्टिंग से, तभी जाकर कि ये आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम डाल देते हैं। तो कहाँ पे है, product.php के अंदर, और यहाँ पे product.php में नहीं है, सॉरी, product-details.php आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स पे आपने देखिए रीडायरेक्ट करवाया ना, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो आज ये देखिए कहाँ है product-details.php, तो ये रहा आपका product-details.php। इसके अंदर देखिए कहाँ पे आप दिखा रहे हैं इमेज को, इमेज का कोडिंग देखिए ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पास कर दीजिए पूरा URL http://localhost/stp shop/product_pic स्लैश दे करके आपका प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने URL पूरा कर दिया है। अब इसे सेव कर लीजिए और एक बार इसे रिलोड करके टेस्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे इमेज जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ऊपर देख रहे हैं आप कितना अच्छा यहाँ पे URL आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए परफेक्ट आपका URL सही से दिख रहा है। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, जो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे URL आ रहा था वो अब URL आपका एकदम छोटा सा हो गया और इतना अच्छा देखने में भी लग रहा है, प्रोफेशनल है और SEO फ्रेंडली भी आपका ये URL माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेस्टिंग करते हैं बाय नाउ की। अगर बाय नाउ हम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाय नाउ तो तब होगा जब हम लॉगिन करेंगे। अगर मैं इस बाय नाउ पे क्लिक करूं तो लॉगिन खुल जाना चाहिए। ओके, सो देखिए लॉगिन खुल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लॉगिन नहीं खुला। क्यों नहीं खुला, क्योंकि हमारा URL थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पे लॉगिन वाला, तो इसको भी आपको सही करना होगा। तो कहाँ सही करेंगे, आ जाइए इसी के अंदर product_details.php के अंदर, और इसके अंदर भी आपको ना क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो आपका मेन URL है ना इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे दिया आपने login.php href वाला ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा लीजिए http://localhost/stp shop/login.php। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना होगा। तो बस अब आप ये याद रखिए, अगर आप अपना URL कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो जो आप URL दे रहे हैं, फाइल का नेम रीडायरेक्शन में दे रहे हैं, तो उसको पूरा स्टार्टिंग से दीजिए। ठीक है, http करके पूरा आपको देना होगा। ठीक है, सेव करता हूँ और इसे अब रन करता हूँ, तो देखिएगा अब ये सही से आपका लॉगिन विद अस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लॉगिन करके देख लेते हैं यहाँ पे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। मैं HTTP टास्क डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। चलिए अब परचेज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं परचेज़ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे इसी को परचेज़ करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपका ऑर्डर डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स .php में कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, इसको भी चलिए हम सही कर देते हैं ऑर्डर डिटेल्स .php को भी।
ठीक है। तो एक काम करिए, इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे HTXS में आइए और इसके लिए भी एक रीराइट रूल को बनाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीराइट रूल लिखता हूँ, WRITE रीराइट रूल, ठीक है। इसमें स्टार्ट करिए रीराइट रूल को और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे क्या पास करे, ऑर्डर डिटेल्स पास करे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑर्डर -डिटेल्स, ठीक है। और स्लैश डाल के जो प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये देखिए प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पास करें, ठीक है। तो वही इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसी पैटर्न को, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई यूज़र ऑर्डर डिटेल्स स्लैश आपका प्रोडक्ट आईडी ऐसे पास करता है तो क्या खुलना चाहिए, यहाँ पे आपका ओपन हो जाना चाहिए ऑर्डर डिटेल्स .php और इसके गेट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे वो आईडी सेट हो जानी चाहिए जो कि यहाँ पे दी गई है। तो इसको आप यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। कैसे एक्सेस करेंगे, $1 यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे तो ये आपका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। लेकिन इसको रन करने से पहले जो आपने यहाँ पे इस तरीके से URL डिफ़ाइन किया है, इसको आपको अपने बाय नाउ वाले बटन में लगाना होगा। तो यहाँ आइए प्रोडक्ट डिटेल्स .php के अंदर और देखिए ये रहा आपका href, ठीक है, बाय बटन वाला। इसके अंदर देखिए आपने ऑर्डर डिटेल्स .php को इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से डिलीट कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे पास कर दीजिए ऑर्डर डिटेल्स स्लैश आपका जो प्रोडक्ट आईडी है उसको, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ये URL देंगे ये पूरा स्टार्टिंग से दे दीजिएगा। कौन सा वाला, ये HTTPS localhost/stp लॉगिन वाला है ना, ये HTTP शॉप वाला, पूरा यहाँ से आप इसको ऐसे राइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। सेव कर लिया। अब चलिए इसको मैं रन करके एक बार टेस्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने रिलोड किया, अब मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर डिटेल्स इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे 9 इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे फ़ोटो नहीं आया है, फ़ोटो सही कर लेते हैं। कैसे करेंगे फ़ोटो सही, आइए यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स .php को ओपन करिए और इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे ऊपर फ़ोटो को दिखा रहे होंगे, ठीक है। कहाँ पे है फ़ोटो, तो ये देखिए यहीं कहीं होगा, ये रहा फ़ोटो, ठीक है। तो इसमें पूरा URL आप दे दीजिए इस तरीके से HTTP localhost/stp शॉप, ठीक है। सेव करके एक बार इसे रिलोड करिए तो देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह सब यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ये भी URL आपका सही हो गया। अब चलिए ज़रा मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक किया तो ये तो नॉट फाउंड दिखा रहा है। क्यों नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि देखो index.php कहाँ से ये एक्सेस कर रहा है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर से, ठीक है। तो आप इसको भी सही कर लो, nav.php में जाके सही लिंक दे दो यहाँ पे। कहाँ पे है आपका home.php वाला, ये रहा होम, ठीक है। इसमें आप ऐसे पास कर दो मेन localhost/stp शॉप और इसमें index.php आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा, ठीक है। इतना ही पास कर दो HTTP शॉप तक, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, एक बार इसे रन करके टेस्ट करता हूँ, ठीक है। रिलोड किया, होम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यही ओपन हो गया आपका मेन। सो देखिए यहाँ पे जो आपका URL है उसको हमने यहाँ पे पूरा कस्टमाइज़ करना सीख लिया है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं इस मोबाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए कैसे ओपन हो रहा है। ओके ठीक है, तो देखिए पहले जैसा ओपन हो रहा है। अब ये पहले जैसा क्यों ओपन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये पहले जैसा ही ओपन होगा क्योंकि आपने इसे होम पेज से मतलब क्लिक किया है। अगर मैं मोबाइल में जा कर के ओपन करूँगा तो देखिए एकदम परफेक्ट ओपन होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो चेंजेस किए थे वो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इसके अंदर चेंजेस किए थे, होम पेज में तो हमने चेंजेस किया ही नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, होम पेज के अंदर भी चेंजेस कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपने product.php ओपन करके रखा है ना, तो इसके अंदर आपने दो चीज़ें देखिए चेंज की थी यहाँ पे, एक तो मेन URL और जो फ़ोटो नहीं आ रही थी उसका URL, ठीक है। तो आप क्या करिए यहीं से इसको पूरा कॉपी कर लीजिए प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश तक, ठीक है। और इसे index.php में आ जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कहाँ पेस्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपने लूप चला रखा है ना, ये रहा वाइल लूप, प्रोडक्ट की डिटेल्स निकाल रहे हैं और ये देखिए ये रहा मेन एंकर टैग आपका, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे यहाँ तक आप इसे डिलीट कर दीजिए ID = तक और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल होस्ट HTTP शॉप के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स इस तरीके से होगा, फिर स्लैश डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट का ID होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इमेजेस को भी यहाँ पे आपको लेके आना होगा, ठीक है। तो इमेजेस के लिए भी आप दे ही दीजिए। तो यहाँ पे ये रहा इमेज का मेन पूरा सोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ HTTP शॉप तक, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे प्रोडक्ट पिक के पहले इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए। अब ये सही से आपका काम करने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये होम पेज है आपका, सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ
तो देखिए अब आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स /4 बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ऑर्डर डिटेल्स आ गया यहाँ पे 4। अब बाय नाउ प्लेस ऑर्डर आप कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ एरर ही आ जाए। कैश ऑन डिलीवरी प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, लीजिए आ गया ना यहाँ पे एरर। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि भाई यूआरएल का प्रॉब्लम है, तो आप यूआरएल एक बार सही से डिफ़ाइन करना पड़ेगा आपको। अब ये जो हमने डिफ़ाइन किया था रिसीव ऑर्डर डॉट PHP का, ये हमने कहाँ पे डिफ़ाइन किया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए बैक और यहाँ पे कोडिंग में आ जाइए और ओपन कर लीजिए ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP को। तो देखिए ये रहा आपका ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP और यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करके रखा है ना विंडो लोकेशन डॉट href के अंदर, एक में आपने पे डॉट PHP को डिफ़ाइन करके रखा है, एक में आपने PHP के अंदर से रिसीव ऑर्डर डॉट PHP को यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपना डोमेन डाल दीजिए। क्या है डोमेन, localhost/HTTP शॉप, ठीक है। अब HTTP शॉप ये आपका ओपन हो गया। अब इस HTTP शॉप के अंदर देखिए PHP फोल्डर इसे मिल जाएगा और ये रिसीव ऑर्डर डॉट PHP ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर पे डॉट PHP को भी ओपन कराना है तो पहले आपको ऐसे डोमेन देना होगा और पे डॉट PHP देखिए बाहर ही है, ये रहा। तो यहाँ पे ये पे डॉट PHP भी आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों तो ठीक से ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन जब पेमेंट होता है तो इसके अंदर भी तो आपने रीडायरेक्शन दे रखा है, तो इसके रीडायरेक्शन को भी आपको मतलब सही यूआरएल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये पे डॉट PHP है, इसको आप जरा ओपन करिए एक बार फिर से यहाँ पे, और यहाँ देखिए आपने पास करके रखा है रीडायरेक्ट यूआरएल। तो ये देखो ये तो आपने सही पास किया, यहाँ पे हमने पहले ही सही से पास कर लिया था localhost/HTTP शॉप, ठीक है ना। तो अब इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को लगा नहीं पास किया होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको अब यहाँ पे ऐसे सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए, ठीक है। तो मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता हूँ, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए हो गया यहाँ पे परफेक्ट, माई ऑर्डर डॉट PHP देख लीजिए यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है सही तरीके से। और देखिए मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया और यहाँ देखिए पेंडिंग ऑर्डर इसमें आ चुका है। कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे जाता हूँ, एक और ऑर्डर प्लेस करता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो ये ऐसा दिख रहा है। मैं दूसरा कर लेता हूँ इसको, तो मैं बाय नाउ करता हूँ, इसे ऑनलाइन बाय करूँगा, ऑनलाइन क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके देखिए यहाँ पे आपका पे डॉट PHP भी ओपन हो गया। क्रेडिट कार्ड मांग रहा है, दे देते हैं यहाँ पे 4242, ठीक है। कुछ इस तरीके से 10-25 डाल दूंगा, 111 CVV डाल के पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं क्या ये भी आपका सही से वर्क कर रहा है ऑनलाइन वाला कि नहीं, ठीक है। सबमिट करता हूँ इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आपने ऑनलाइन किया था वो भी देखिए यहाँ पे रिसीव हो गया ऑर्डर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ सही से समझ में आ गई होगी। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, आज यूआरएल के ऊपर काम किया और पूरा यूआरएल हमने यहाँ पे एकदम परफेक्ट सही कर दिया, ठीक है। अब आपके यूज़र को देख के पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो पेज बना के रखा है PHP वाला वो कहाँ पे, देखिए ना तो यहाँ पे कुछ .php लगा है, ना .html लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। मतलब एकदम जो प्रोफेशनल यूआरएल होते हैं वही प्रोफेशनल यूआरएल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी फ़ोटो नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी फ़ोटो इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे करेक्ट जो पाथ है वो दिया ही नहीं गया है, ठीक है। चलिए इसको भी दे देते हैं करेक्ट पाथ हम लोग, ठीक है। आज ये कहाँ पे देंगे, nav.php के अंदर, और यहाँ पे हमने ऊपर दे के रखा था, ये रहा आपका इमेज logo.png, ठीक है। तो इसी के आगे अपना डोमेन नेम दे दीजिए http localhost/HTTP shop/images/logo.png, ठीक है। सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके देखिए क्यों नहीं आएगा लोगो, आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने पूरा कस्टमाइज़ कर लिया है यहाँ पे अच्छे से। किसी पे भी क्लिक करते हैं परफेक्ट यूआरएल आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो HTXS मैंने सिखाया है ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। ये देख रहे हैं ये रहा HTXS, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो चलिए एक ही गेट पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे $1 लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 2 गेट पैरामीटर पास करना पड़ता, जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद मैं एक और, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे एंड दे दिया, ठीक है, एंड पास कर दिया, उसके बाद मैं एक और यहाँ पे गेट पैरामीटर दे देता हूँ जैसे ID के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो इसमें ना आप यहाँ पे जो URL बनाओगे वो इस तरीके का URL बनाओगे कि यहाँ पे आप फिर से स्लैश डाल के यूज़र से ID यहाँ पे निकालवा लो। मतलब जो आप URL बनाओगे उसके अंदर आप एक और यहाँ पे कुछ भी
इस तरीके से यही पैटर्न को आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे ऐसे पास कर दो, ठीक है। और जो यूआरएल बनाना यहाँ पे सिंपल ऐसे पास कर लो, और जो आप यहाँ पे यूआरएल बनाओगे वो कुछ इस तरीके का यूआरएल बनाना, ठीक है। जो एंकर टैग में आप लगाओगे कुछ इस तरीके से बनाना, और फिर इसका जो डेटा होगा वो आप यहाँ पे कैसे एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे आप $2 पास कर देना, तो क्या होगा, इसका डेटा $2 से आ जाएगा और इसका डेटा $1 से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर एक से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे गेट पैरामीटर भी देंगे तो ये आपका सही से काम करेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो ये दिया है मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल हटा लेता हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये HTXS भी समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से आप HTXS के माध्यम से अपने URL को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है HTXS से रिगार्डिंग तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।